नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है इसका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है, हम इसमें आपको बात करेंगे। बहुत छोटे में हम बात करेंगे, बहुत कम में। तो इसमें देखते हैं कि पहली बात, निर्देशांक का मतलब क्या होता है। मतलब निर्देशित संख्या, यानी जिसको हम बताते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑपरेट करना। तो यहाँ पास इसमें दो लाइनें होती है, एक होती है एक्स और एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई और वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों लाइनें दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। मतलब होता है इसका उद्भव बिंदु, जहां से दोनों उत्पत्ति होती है। इसके अगर हम राइट हैंड में जाते हैं तो सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो इसको चार भाग में बांटने के बाद यहाँ जीरो से राइट हैंड में एक्स एक्सिस पे जाने पे सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और वहां से लेफ्ट हैंड साइड में आने पर सभी संख्याएं एक्स के सारे मान जो होते हैं ऋणात्मक हो जाते हैं। इसी तरह से x के ऊपर हम जब जाते हैं y एक्सिस पर तो सारे मान धनात्मक होते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो उस समय सारे मान ऋणात्मक हो जाते हैं। अब इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के मान धनात्मक होते हैं। दूसरा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। फिर आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू ऋणात्मक होती है। अब आते हैं चौथे में x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, अब इनके बीच की दूरी की बात करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू एनी साइड उसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू y अदर साइड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम y, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब इन दोनों की डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट and distance from x axis is called x coordinate and y coordinate। इसके बाद आपके पास कहते हैं यहां से यहां तक हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है, फिर यहां से होता है x, जब ये ऊपर जाते हैं यहां पे होता है y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं। तो इन दोनों की दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और इसको निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सूत्र है, उससे हम निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई भी दूरी होती है, a और b दो बिंदु हैं, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पर x2 और y2 है। यहां से यहां तक की दूरी को हम x1 कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को x2 कहते हैं। x2 माइनस x1 ये दूरी होती है ए सी के बारे में। इसी तरह से बी सी के बारे में होती है y2 माइनस y1 होता है बी सी। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं, होता है डिस्टेंस ए बी बराबर क्या होता है, कैसे होता है यहाँ देखेंगे इसको सर। तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालने के बाद इसका आता है यूनिट, x यूनिट। इस तरह से हम इसकी दूरी को निकालते हैं। अब इसमें इसके और भी रूल होते हैं, थोड़ा सा उसको हम देखते हैं इसके बाद। कोलिनियर पॉइंट when 3 points means 1 2 and 3, when these 3 points A B and C come to the straight line, that is called collinear.
in the term of coordinate, how we can justify? Distance AB plus distance BC equals to distance AC. In this way we can prove it. Another way, we are finding by the formula the triangle that we can find out. इसका मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर हम निकालते हैं. कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं. अब यहां पर हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3. In this way we are finding it. In this way. Then area of triangle. Area of triangle 1/2 bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus plus x3 y1 minus y2. This is in this way we are finding the area of triangle. But if the area of triangle is 0, then lines in its collinear, means points are collinear. जब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है उस समय ये जो बिंदु होते हैं कोलिनियर होते हैं. फॉर कोलिनियर, area of triangle is always 0. Then we see the another things. Property of quadrilateral. Property of quadrilateral. In this way we are finding 3 type of figure, means A B C D square. In the square all the sides are equal. If all sides are equal, then their diagonals are also equal. This type of figure is called square. But in the term of rhombus, all the sides are equal, but their vertical angles are other than 90 degrees. Here angles are 90 degree and here is other than 90 degrees. मतलब यहाँ पे जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से अधिक या कम होते हैं. यहाँ पे 90 अंश कोण बराबर होते हैं. और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, जो कभी भी बराबर नहीं होते. रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं. मीन्स A B C D O. Here AO equals to OC and BO equals to OB. In this way we are finding this. For the parallelogram, diagonals are different length, but they are also diagonals are also bisecting it.
And after this, one formula is remain also. Suppose here one line is given and it is divided into the two parts, like P, and we are finding coordinate of x and y. Means coordinate of P. This is called section formula. Section formula. In short, here AP upon PB equals to M upon N. This can be write like M, this can be write like N. Then here we are also finding in this way. This triangle equals to this angle and this angle is also equal to, so these two triangles are going to be similar. If two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. On the same basis we are finding here. P coordinate x equals to M x2 plus N x1 upon M plus N, and then another y equals to M y2 plus N y1 upon M plus N. In this way, we are doing this chapter in the short period and we have to complete this, and in this will be help you to find the solution of coordinate geometry. Here area and ratio and this thing will be finding, and one thing is remain. Sometime ratio is not given. Sometime ratio is not given. Then we assume k is to 1. In this way we can solve it. Okay. Right now, students, do it and follow and subscribe us and to give the progress.